तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हेलो गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होना, जैसे बिना किसी गूगल मैप का यूज़ किए आप किसी अनजान शहर में जाते हो और गाड़ी दौड़ाते हो। आपको नहीं पता होता, रात का समय होता है कि आगे हाईवे आने वाला है या आप किसी खाई में गिरने वाले हो। शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट। सुन इसको, ये ज्यादा शाना है। आगे तो समुंदर, हाँ तो तैर के जाने का। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पार्थ। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको पता तो चल ही गया होगा वीडियो का टाइटल देख के कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। आज एक बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक रखा है हमने, जो सभी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं वो फेस कर रहे हैं, या तो फेस कर रहे हैं या फेस करके निकले हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। इसके डिस्कशन के बाद में भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, डाउट है, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी बात को लेके मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो और वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं मैंने एकदम चैनलाइज करके लिखी हैं, बाकी एक एक प्रॉब्लम्स के साथ उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड करके अपन जान सकें और ये आपको हेल्प आउट कर सके कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर होना और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक इशू को वन बाय वन। तो आप लोगों के लिए भी ये रिलेटेबल होगा कि आप कौन सा इशू फेस कर रहे हैं। तो मेजर जो इशू आता है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स के लिए, वो आता है कि लीगल बैकिंग नहीं होती है। पहले जो होता है कि घर में आप पहले एडवोकेट बनने जा रहे होते हैं या बनते हैं, तो आपके पास पहले से रेडीमेड इन्वायरमेंट नहीं होता। चैम्बर का तो आप छोड़ ही दीजिए, ड्राफ्टिंग का नहीं पता होता, मेंटरशिप गाइडेंस नहीं होता कि कैसे सिविल में जाना है, क्रिमिनल में जाना है, रेवेन्यू में जाना है, जीएसटी में जाना है। आपको इंटरेस्ट डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इवन दो ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा आपको कोर्ट्स समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एनआई की कोर्ट्स अलग होती हैं, क्रिमिनल केसेस कैसे लगते हैं, सिविल केसेस कैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें अगर पॉइंट आउट करें तो काफ़ी हेक्टिक हो जाती हैं। तो अगर इन चीज़ों का अगर सॉल्यूशन की बात करें, तो आपको सबसे पहला तो यही करना है कि रेगुलर रहना है कोर्ट में। ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑब्जर्व करनी है चीज़ों को कि हो क्या रहा है, कितना भी हेक्टिक हो कोर्ट रोज आना है। अगर सीखनी है चीज़ें तो सीनियर्स क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, इस बात को जज करने से बढ़िया है कि आप उनकी आर्ग्यूमेंट स्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए, वो केस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब चीज़ें आने लग जाएंगी। एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, जब सीनियर कोई फाइल किसी स्टेज पर चल रही है एक्स वाई जेड पे, तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन टाइप करवा के ला रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। उसकी या तो फ़ोटो लेके रखिए या उसकी कोई फ़ोटोकॉपी करवा के रखिए। और जो बेसिक बुक्स हैं जो इस फील्ड की जो बेस बनाती हैं, वो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इनको पढ़ना कभी बंद नहीं करना है। ये चैनल पे भी प्रोवाइड होंगी थोड़े दिन बाद में, जैसे वीडियोस रेगुलर आने लगेंगी। बाकी आपको बुक्स पढ़ने की तो प्रॉपर हैबिट होनी ही चाहिए इस फील्ड के लिए। और दूसरी बात है कि जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है, मैं ओरिजिनल जॉली हूं। मैं क्यों मैं भी जॉली नंबर 2 हूं। टू नहीं है, दो है, दो नंबर ही तो क्लाइंट चोर। अगर अपन बात करें तो क्लाइंट्स को लेके काफ़ी टेंशन होती है शुरू में कि क्लाइंट्स आएंगे नहीं आएंगे, जानता है नहीं जानता है, कैसे क्लाइंट्स को बात करनी है नहीं करनी है, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो
1-2 साल के लिए आप अगर इस फील्ड में आए हैं तो इन चीज़ों को भूल के आप सिर्फ प्रोसेस पे अभी ध्यान दीजिए। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। आपको लगेगा कि आप रोज आते हैं, फाइल पढ़ते हैं बस और घर चले जाते हैं, पर ये इम्प्रूवमेंट इनहेरेंट इम्प्रूवमेंट है जो आपको एक दिन नहीं दिखेगा बट एक दिन ज़रूर दिखेगा। तो इन सब के जो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्लाइंट्स को लेके क्या करना है, तो आपको स्टार्टिंग से ही ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है कि लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको काम के साथ एक तो होता है कि आपके पास काम आ रहा है और एक होता है आपको काम आता है, तो दोनों ही चीज़ें नेसेसरी हैं इस चीज़ को लेके कि दोनों पे बराबर ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए आप ज़्यादा नहीं तो शुरू में लीगल एड कैंप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, अवेयरनेस सेशंस दे सकते हो किसी को, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जब सीनियर्स आपको किसी केस की स्टडी करने के लिए दे रहे हैं तो इस सिर्फ उसकी स्टडी ना करके आप उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाइए। घर जाके बैठिए, देखिए उन चीज़ों को कैसे क्या, मैं इस चीज़ को अगर मेरे पास अगर ये फाइल होती तो मैं इस चीज़ को कैसे टैकल करता या कैसे डील करता। और रही बात क्लाइंट की, तो वो क्लाइंट ट्रस्ट पे जो आपकी परफॉर्मेंस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास है, जो आपके सीनियर्स के पास अगर कोई क्लाइंट आ रहे हैं वो आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपका वर्किंग स्टाइल देखते हैं, तो उससे ट्रस्ट धीरे धीरे जनरेट होगा। और एडवर्टीजमेंट का तो बात ऐसी है कि पीयर ग्रुप्स होते हैं आपके जो नॉन लो बैकग्राउंड से हैं, उनके टच में रहिए। इंस्टाग्राम है ही आपका, और फैमिली गैदरिंग है, स्टार्टिंग फैमिली गैदरिंग से ही होगी। रिलेटिव्स अगर आपके हैं उनको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो काफ़ी हेल्प करता है, रियलिस्टिक बात है ये। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो जो ध्यान रखने की वो ये है कि आपका जो पहला केस आप खुद हैंडल करोगे वो आपके करियर को काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा। कि आपने मान लीजिए कि आपने केस आ गया आपके पास और आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए, तो स्टार्टिंग में ही आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये केसेस हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसा काम नहीं करना है जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, 100% नहीं, एटलीस्ट 80% उस चीज़ के बारे में जानने नहीं लग जाते, तब तक केस अपने सीनियर्स के थ्रू ही हैंड ओवर करो। इंडिपेंडेंट केस तब ही करवाना जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये इसकी बात हो गई। अगर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये तो आप सबको पता ही है, ये तो बहुत ही रियलिस्टिक और डे टू डे लाइफ में हर लो स्टूडेंट इस चीज़ को फील करता है कि ये एकमात्र ऐसी इंटर्नशिप है मैक्सिमम वर्क में जिसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। 150 रुपया देगा। और यही है कि लॉन्ग रन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगते हैं, आपके साथ वाले दोस्त मज़े कर रहे होते हैं, बट आपको ये वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़े दिन की बात है, बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। आप देखते हो इसमें फिर ज़्यादा सेल्फ डाउट इसलिए आने लगते हैं कि साथ वालों की जॉब लग जाती है, घर से पैसे ले रहे होते हैं मैक्सिमम लोग, ईगो हर्ट होने लगती है कि यार मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि इससे मैं इन फ्यूचर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो इन सब के लिए एक सोल्यूशन है। हर, जैसे वो कहते हैं ना कि हर बीमारी का इलाज है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप पार्ट टाइम लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको ड्राफ्टिंग के लिए अब सीखना आपको ही पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में कुछ भी करना, आगे जाना है, पेशेंस के साथ आपको लगातार काम करना पड़ेगा।
और लीगल ड्राफ्टिंग करने से आपको अपने केसेस जो पर्सनल केसेस होंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सीनियर्स के सामने इतना अच्छा परफॉर्म कीजिए कि उनको लगे कि ये जो जूनियर है या कैंडिडेट है या जो भी वकील साहब बनने वाले हैं, ये एक एलिजिबल कैंडिडेट है कि आपने वो चीज़ें कमाई हैं। एक चीज़ होती है मांगना और एक होती है कमाना। तो सीनियर्स को एक परफॉर्मेंस दे के उनको एकदम ऐसे सेटिस्फाई करना है कि दैट यू कैन हैंडल इंडिपेंडेंट केस, और वो आपको कंसीडर करना स्टार्ट कर दे। और एक्सपेंसेस थोड़े दिन के लिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हाथ में है। बाकी जो बेयर मिनिमम जो लिविंग होती है उसके लिए जो ज़रूरी है वो तो नेसेसरी है। 2 साल ऐसे सोचिए इस फील्ड में कि ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको रिटर्न तभी मिलेगी आपको जब आप प्रॉपर वे में मेहनत करोगे। अब आप जा रहे हो, आपको जाना है साउथ में, आप पकड़ लियो ट्रेन नॉर्थ की, तो आप नहीं जा पाओगे। और ये रियलिस्टिक एग्जांपल है। अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो तो उसका आउटकम आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। और शुरू में स्टार्टिंग में जो अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम लोग फील भी करते हैं इस चीज़ को, कोर्ट पॉलिटिक्स एंड इग्नोरेंस। आपको शुरू में लगेगा कि आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है जबकि आपको चीज़ें आती भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, तो अगर आपको चीज़ें आ भी रही हैं तो सीनियर्स के सामने जब तक रिक्वायर्ड ना हो उन सब चीज़ों को बाहर नहीं लेके आना है, अदरवाइज थोड़ा एरोगेंट लगता है। वरना क्या फटा सा जूता पहनकर कुछ सी टेरिकॉट की शर्ट पहनकर साला हमसे चढ़ाऊंगा ना। कि आप अपने सीनियर को एडवाइस देना स्टार्ट कर दो शुरू में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रेस्पेक्टफुल रहना है, चुपचाप से नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करना है और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। जो इसके बाद में जो प्रॉब्लम आती है, सेल्फ डाउट एंड मेंटल ब्रेकडाउन, ये इतनी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है ये एडवोकेसी करना और लिटिगेशन, कि आपको रोज़ वही प्रोसेस, कोई आउटकम नहीं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, फिर भी आप रोज़ एक उम्मीद में रोज़ कोर्ट जा रहे हो। वो ये ये चीज़ सोच के कि एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इसी के लिए सेल्फ डाउट के लिए मेन जो चीज़ होती है कि एनिमी जो है आपके दिमाग के अंदर है, इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। आपको ये भी लगेगा कभी कि मैंने गलत प्रोफेशन ले लिया है अपने दोस्तों को देख के कि यार वो कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लाइफ स्टाइल देख के। मेंटली एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। आपको रोज लगेगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे काम आ रहा है या मैं भूल गया हूँ। कभी कभी लगेगा कि शायद मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को। तो उस टाइम ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है, और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। रोज आके लिखिए, या तो रोज नहीं तो वीकली कर सकते हैं। आप मॉनिटर कर सकते हैं कि मैंने इस वीक में क्या क्या सीखा है। काम आपको ही करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में अपने को ध्यान रखना है कि अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं तो कभी कभी लगे आपको कि अभी तो और जलील होना बाकी है इतना काम करने के बाद में, तो उन सब चीज़ों को एक साइड में रखना है और ये ध्यान रखना है कि इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे आपने कुछ सीखा है, कोई फाइल में कोई चीज़ें, एप्लीकेशन जानी है, ड्राफ्टिंग जानी है, तो उनको सेलिब्रेट कीजिए, लिखिए अपनी डायरी में कि मैंने ये सीखा है। जो प्रोग्रेस का कंपैरिजन है वो 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ से पहले मत कीजिए कि मुझे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। नेटवर्किंग बिल्ड कीजिए, लोगों में बैठते हो, आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए कि दैट यू आर प्रोफेशनल, और वो आपके कॉन्टेक्ट में दिखना चाहिए कि आप एक एडवोकेट हैं। और नेगेटिव पीपल जो, ये तो आपको पता है कि हर फील्ड में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं
कुछ भी किसी भी फील्ड में है तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहने में ही फ़ायदा है। अगर पार्ट टू की बात कर लें, वो वाला तो हो गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे आपको पता होगा, आधे लोग अपन में से ऐसे भी हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो होता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेंगे। कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिगर हो जाती हैं कि वहाँ से लगता है कि मेरे को अब लीगल बैकग्राउंड को ऑप्ट करना चाहिए और मैं इससे कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। तो आपको, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको इस बात का तो सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि आप सेल्फ मेड होगे। इस फील्ड में आगे चल के अगर आप अच्छा काम करते हो तो इस चीज़ का तो आपको हमेशा रहेगा कि आप सेल्फ मेड, आपने कुछ अपने दम पे कुछ किया है अपनी लाइफ में। आपको ग्राउंड रियलिटी पता होगी चीज़ों की कि कैसे क्या चीज़ें हैंडल की जाती हैं, कैसे क्लाइंट से बात की जाती है, कैसे आपने अपनी नेटवर्किंग की थी। तो उससे आपका सोशल स्फीयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपके अंदर शुरू में जो पैशन और हंगर होती है किसी चीज़ को लेके कि मुझे ये करना ही है, तो वो एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट में ज़्यादा होती है और उनका कुछ आगे चल के अच्छा काम करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हायर हो जाती हैं। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर वैसे ही इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना कर रहे होते हैं, तो वो क्लाइंट्स की जो इमोशनल ब्रेकडाउन है उसको काफ़ी हद तक समझते हैं। तो इन सब चीज़ों से इन दी एंड आपको अपने अपने करियर में काफ़ी आगे चल के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी के साथ ये बातें हो गई सारी। तो आपको एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रगल चलने वाली है ये टेम्परेरी रहने वाली है और आपका प्रोफेशन परमानेंट है। मैं ये ही सोच के चल रहा हूँ कि आपने लो ऑप्ट किया है तो आप इस फील्ड में आगे चल के कुछ अच्छा ही करने की सोच के इस फील्ड में आए हो। तो यू आर अंडर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग। आप कुछ बनने की राह में हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक दिन में कुछ बन जाऊंगा, एक दिन में कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसके लिए आपको पेशेंस एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और एक दिन में कुछ हो भी नहीं सकता। जब डिग्री करने में 3 साल लगे हैं या 5 साल लगे हैं तो आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को ग्राउंड पे लाने के लिए आप एक दिन में कैसे होगा। गाइडेंस और डाउट्स के लिए मैं आपके साथ हूँ। बाकी कोर्ट की अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उन पे अपनी वीडियोस, इस सेगमेंट में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल कोर्ट ट्रेनिंग करके अपनी एक सीरीज़ आएगी, उसमें मैक्सिमम जो कोर्ट के काम होते हैं वो उसमें एकदम एक्सप्लेन्ड वर्जन में डिस्कस किए जाएंगे। तो बस एक यही है कि आप लोगों का पूरा साथ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो आप नो डाउट्स आप कर लोगे। और जो एक पर्सनल कुछ अगर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ तो उसके लिए यही है कि आप एक तो स्टडी करना कभी बंद मत करें। दूसरा, अगर आपकी एलएलबी हो गई है तो आप डिप्लोमास कर सकते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा तैयार रहिए। और तीसरी ये है कि आपकी जो नॉलेज है उसको एप्लीकेशन में लेके आइए। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपकी सराउंडिंग में, कब क्यों कैसे हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा के और फिर उन सब चीज़ों को देखना है। ऐसे कॉमन मैन की तरह नहीं देखना है, एक लीगल लर्नर की तरह उन चीज़ों को देखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, अपन ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा अपना, जिस भी सेगमेंट का रहेगा उस पर एक्सप्लेन्ड वे में बात करेंगे। बाकी जय हिंद, सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं और
लग रहा है कि ये कंटेंट आपसे रिलेट कर पा रहा है, या थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं, बात करने को मिल रही हैं, तो देखते रहिए आप और सपोर्ट कीजिए। बाकी ये वाला एटीट्यूड रखिए पुष्पा भाऊ की तरह, झुकेगा नहीं साला। नहीं झुकेगा नहीं। तो अपने को अपने ऊपर काम करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।